आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान की डेस्परेशन के बारे में। साथ ही समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों पाकिस्तान डेस्परेटली चाहता है कि भारत में कोई एक ऐसा स्पॉट मिल जाए जिसको वो समहाउ S-400 का डेबरी बता दें। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट चला था, वहाँ पर पाकिस्तान के लिए केवल एक चीज इंपॉर्टेंट थी और ये एक चीज थी वॉर ट्रॉफी। पाकिस्तान को समहाउ एक वॉर ट्रॉफी चाहिए थी ताकि ISPR अपने बॉट्स के माध्यम से ये चीज कंफर्म कर सके कि पाकिस्तान समहाउ यहाँ पर जीता है। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर लगभग 12 एयर बेसेस के ऊपर अटैक किया है। यहाँ पर हैंगर्स को डिस्ट्रॉय किया है, एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया है, रेडार यूनिट्स को डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन पाकिस्तान समहाउ केवल रफाल और S-400 ट्रायम्फ पर ही बात करना चाहता है। वैसे तो ये चीज पाकिस्तान की मानसिकता दिखाती है कि 6 लॉसेस के साथ में अगर भारत पाकिस्तान के अंदर 11 से 12 बेसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है तो वो समहाउ पाकिस्तान की विक्ट्री है। लेकिन उस चीज को आप साइड में रखकर एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए कि S-400 ट्रायम्फ ने पाकिस्तान को बहुत सारे दर्द दिए हैं और उनके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम को बेसिकली अफगानिस्तान में ऑपरेट करना पड़ रहा था क्योंकि भारत का S-400 ट्रायम्फ ऑपरेशनल था। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा इमेज देख रहे हैं और इस इमेज में पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उनका एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम बेसिकली पेशावर के ऊपर उड़ रहा है। एक होता है खौफ और फिर नाम आता है S-400 ट्रायम्फ का। बेसिकली पाकिस्तान में खौफ का सुपरलेटिव है S-400 ट्रायम्फ। बेसिकली चाइना की तरफ से पाकिस्तान को CM-400 AKG ये बोलकर दिया गया था कि ये S-400 ट्रायम्फ किलर। पाकिस्तान ने भी इस मिसाइल सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल किया और वो लोग भी लगातार यही बोलते आए थे कि ये S-400 ट्रायम्फ किलर है। भारत के साथ में हुए 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान ने इसका प्रयोग भी किया और इन मल्टीपल मिसाइल सिस्टम्स में से कुछ मिसाइल सिस्टम को भारत ने पहले इंटरसेप्ट कर लिया और जो मिसाइल सिस्टम बेसिकली खेतों के ऊपर जा रही थी उनको भारत ने छोड़ दिया। इनमें से एक मिसाइल सिस्टम के वॉरेट को हम लोगों ने पंजाब की फील्ड से निकलता हुआ देखा था। लेकिन पाकिस्तान में लगातार समहाउ ये कोशिश की जा रही है कि कहीं पर कुछ जला हुआ दिख जाए ताकि उसको हम लोग S-400 ट्रायम्फ क्लेम करते हैं। पाकिस्तानी रोज एक नई इमेज लेकर आते हैं और क्लेम करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने S-400 ट्रायम्फ मारकर गिरा दी है या भारत के किसी एयरबेस के ऊपर किसी भी तरीके की भले ही छोटी सी एक स्ट्राइक तो की है। इनकी इमेज निकल कर आती है, उसके घंटे 2 घंटे के अंदर ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट एक्सपर्ट डैमियन सिमंस की तरफ से भी एक पोस्ट कर दी जाती है और उस पोस्ट में बता दिया जाता है कि ये एक पुरानी इमेज है और उसमें भी ये कालापन देखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर ये कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की तरफ से एक पोस्ट की गई थी जहां पर उनकी तरफ से क्लेम किया गया था कि समहाउ उन लोगों ने जम्मू एयरबेस के ऊपर स्ट्राइक की थी। वैसे तो इस साइज के क्रेटर बनाने के लिए आपको न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन डैमियन ने ये चीज साफ कर दी थी कि पाकिस्तान के लोग इस समय गूगल इमेजेस के ऊपर फोटोशॉप यूज करके इस तरीके की फोटोग्राफ जनरेट कर रहे हैं। उन्होंने आगे और पीछे के कुछ दिनों की फोटोग्राफ शेयर कर दी थी और चीजें कंसिस्टेंट थी। नलिया को लेकर इन लोगों की तरफ से जो क्लेम किया गया था वहां पर इन लोगों ने क्लाउड के शैडो को समहाउ डिस्ट्रक्शन बता दिया था। 2 दिन पहले इन लोगों ने भुज की एक इमेज शेयर की थी जहां पर इन लोगों ने क्लेम किया था कि S-400 ट्रायम्फ यहाँ पर डिस्ट्रक्ट हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जमीन के ऊपर ये कालापन लगभग 1 साल से है और आमतौर पर इस तरीके का कालापन हर जगह पर ऑयल लीक के चलते होता है। दूसरी फोटोग्राफ जिसको लेकर पाकिस्तानी S-400 ट्रायम्फ क्लेम कर रहे हैं ये बेसिकली आदमपुर की है और इसी के साथ में आपको एक दूसरी इमेज भी दिखाई दे रही होगी जो लगभग 1 साल पुरानी है। यहाँ पर आमतौर पर पुराने इंजन की ओवरहॉलिंग होती है और इसी वजह से जमीन के ऊपर कुछ ऑयल स्टेन रह जाते हैं। 1 साल पहले की जो सैटेलाइट इमेजेस हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर भी इस तरीके के स्टेन दिखाई दे रहे हैं और समहाउ पाकिस्तान को हर एक स्टेन S-400 ट्रायम्फ किलर दिख रहा है। नेचुरल है कि जब आपकी फोर्सेस ने कुछ किया नहीं और समहाउ विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है तो आपको इस तरीके की चीजें करनी पड़ेंगी क्योंकि आमतौर पर जनता पूछेगी तो सही कि कुछ तो प्रूफ दिखाइए भाई साहब। और कब तक DGISPR के ये बॉट्स वही स्टोरी रन कर पाएंगे कि अगर आपके 11 एयरबेस मारे गए हैं तो आपने समहाउ एक रफाल तो गिराया ही है। वैसे क्या आपने बचपन में पतंग उड़ाई है? हम लोग जब पतंग उड़ाते थे तो पतंग काटने के बाद में उसको अपनी पतंग के साथ में लपेट कर वापस भी खींच लेते थे। ये एक ऐसी ट्रिक थी जो आमतौर पर बड़े बड़े पतंगबाज करते थे और पाकिस्तान एयरफोर्स से बड़ा पतंगबाज पूरे विश्व में कोई नहीं। आलम से लेकर घोस्ट ऑफ इस्लामाबाद तक एयरक्राफ्ट को मारने के बाद में अपने साथ ले आते हैं। ये देखिए, एक भारत का रफाल रावलपिंडी की एक तबेले में साफ किया जा रहा है। एग्जैक्टली इसी तरीके के प्रूफ दिखाकर पाकिस्तान इस समय जीत रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।